आमतौर पर जब भी चुनाव आते हैं तो दावे खूब किए जाते हैं, वादे खूब किए जाते हैं। शराबी लोग होते हैं, बराबर अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ लोग शराब पीते हैं। बीते ही दिनों यहाँ पर एक मर्डर का केस भी सामने आया था। इस समस्या का समाधान करा जाए, यहाँ पे लाइटें लगाई जाए, सुविधा। कोई भी बड़ी से बड़ी अनहोनी क्यों नहीं होगी, एक भी लाइट नहीं है 2020 से। जब इलेक्शन आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद इधर कोई नहीं झांकता। पब्लिक यहाँ पर परेशान है, पब्लिक लाचार है। इसलिए मेरा निवेदन फिर यही है कि प्रशासन सुने और किसी भी फंड से इसमें लाइटें लगवा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दरअसल इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर शहर के बाजपुर रोड पर खोखरा मंदिर वाली सड़क पर। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक खोखरा मंदिर वाली सड़क, इस सड़क से और खोखरा मंदिर से आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन आज मैं इस खोखरा मंदिर की सड़क का जो एक ऐसा हाल आप लोगों को दिखाने के लिए रात के 9 बजे आया हूं, जिसे देख करके और जहां की हालत देख करके आप लोग भी काशीपुर के शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जितने भी जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन सभी को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। आमतौर पर जब भी चुनाव आते हैं तो दावे खूब किए जाते हैं, वादे खूब किए जाते हैं। विकास होगा, ऐसा विकास होगा कि अपना काशीपुर नगर नंबर 1 बनेगा। लेकिन आप लोग दूर दूर तक आज यहां पर नजर घुमाइए, जहां तक हमारा कैमरा घूमता है, आपको इस चलती बढ़ती रोड में, यानी कि अच्छी खासी चहलकदमी वाली रोड में, खोखरा मंदिर रोड में, दूर दूर तक, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जाएगी और जहां तक आप लोगों की नजर जाएगी, इस ओर से लेकर के इस ओर तक, कहीं से कहीं तक भी एक भी सरकारी स्ट्रीट लाइट आप लोगों को यहां नजर नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या को गंभीरता से इस वजह से लेना पड़ रहा है क्योंकि ये जो खोखरा मंदिर वाली रोड है और ये जो आसपास का इलाका है, ये बीते कुछ समय से काफी ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। और सेंसिटिव इस वजह से बना हुआ है क्योंकि बीते ही दिनों यहाँ पर एक मर्डर का केस भी सामने आया था। आए दिन इस प्रकार के केसेस भी सामने आते हैं कि कभी किसी के साथ छीना झपटी हो जाती है, कभी किसी के साथ जो है कोई अन्य प्रकार की ट्रैफिक से संबंधित दुर्घटना हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि ट्रैफिक से संबंधित दुर्घटना या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी अनहोनी क्यों नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस छोर से लेकर अगला जो दड़ियाल रोड लिंक वाला तिराहा है, उस तिराहे तक के इस बीच के 1.5 से पौने 2 किलोमीटर तक के अंतराल वाली रोड में एक भी सरकारी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्ट्रीट लाइट नहीं है तो शायद कोई भी सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। जगह जगह हर 5 हर 10 कदम के बीच यहां पर आपको स्ट्रीट पर जो है खंबे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन किसी भी खंबे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में यहां सामने जिस स्थान पर मैं मौजूद हूं, सामने एक पॉश कॉलोनी है, एक पॉश सोसाइटी है। यहां मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में जनता रहती है और तमाम लोगों को आज हमने यहाँ पर जुटाया है। तमाम जनता यहाँ जुटी है और काफी यहाँ के लोग डरे हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे कि भाई यहाँ इस मंजर में ये लोग रह रहे हैं, इस तरीके की परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ये लोग ऐसे सूरत हाल पर। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा यहाँ पे कि कितना अंधेरा इस रोड के ऊपर। हमारी सोसाइटी के लेफ्ट भी राइट भी कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे दिन रात मतलब यहाँ के लोग जो शराबी लोग होते हैं, बराबर अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ लोग शराब पीते हैं, बोतलें तोड़ते हैं। और कल को कोई अगर घटना हो जाती है कुछ भी, इसका जवाबदार कौन होगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और ऑफिस जाने वाले सारे यहाँ पे बंदे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे अपने अपने कामों पे जाते हैं। एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है यार। और कुछ दिन पहले यहाँ पे आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे मर्डर भी हुआ है। और मर्डर भी मतलब मर्डर करके यहाँ पे लोग फेंक के चले गए यहाँ पे। और जो शराबी लोग यहाँ पे बैठ के जो शराब पीते हैं, तो उनका भी मतलब कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है शराब पीकर हमारी कॉलोनी की दीवार कूद के यहाँ पे चोरी डकैती भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन से ये निवेदन है, ये बात में ध्यान रखते हुए हमारे इस रोड के ऊपर और खोखरा मंदिर तक स्ट्रीट लाइट लगवाने की कृपा करें। भाई साहब, कितने समय से ये मंजर देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो आज ही इस रास्ते से गुजर रहा हूं, तो मैं तो आज ही देख रहा हूं। कितने समय से ऐसा है कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है? मैं साहब ओनली कैप्टन मुकेश शर्मा 2020 जून में यहाँ आया था रिटायरमेंट, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ लाइट नहीं है। एक भी लाइट नहीं है 2020 से? हाँ, एक लाइट नहीं है। प्रधान जी से मैंने पर्सनल बोला है, यहाँ के जो बिल्डर है मैंने पर्सनल बोला है,
प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये जो फाटक है, फाटक के पास में 10-15 जंगली कुत्ते रहते हैं। मेरी पीजीएम कॉलोनी हो, जहाँ धीमर खेड़े के बच्चे हों, वो रात को पढ़ने जाते हैं, डरते हैं आते वक्त कि ये कुत्ते अटैक ना कर दें। इनके फादर तो बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, मदर घबराती रहती हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे साथी राजीव कुमार ने कवर कर दिया कि मर्डर हो चुका है। यहाँ शाम को 7 बजे अंधेरे का फ़ायदा उठा के शराब पी जाती है, और हद ये कर देते हैं कि बोतल भी वहीं फोड़ देते हैं। लोग, बच्चों ने फ़ायदा उठाया कि होमगार्ड की भर्ती थी, पुलिस की भर्ती थी, वो प्रैक्टिस करने आते थे तो पहले कांच बीनते थे, 1-2 के लग भी गया। तो निवेदन ये है कि स्ट्रीट लाइट यहाँ लगनी चाहिए। धार्मिक प्लेस है, खोखरा मंदिर जो फेमस है, रात को लोग आते हैं, सुबह मॉर्निंग में आते हैं, और उनको खतरा है सांपों का, जंगली कुत्तों का, इसलिए भी लाइट बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमने बिल्डर के माध्यम से, कि जो भी आपको जानते हुए उन्हें बताएं, जो हमारे प्रधान जी हैं उन्हें बताया कहीं से कोई फंड आता हो तो कुछ लाइटें लगवा दें। आप देखेंगे कि प्रकाश सिटी तक फर्स्ट क्लास लाइट आती है, प्रकाश सिटी से लेकर लाइन तक 9 खंबे लगे हुए हैं, वहाँ लाइट टंग रही हैं 3। लेकिन ये जो कॉलोनी आई, जैसे कल भी हमने बताया था कि ये पीजीएम कॉलोनी और धीमर खेड़े को कि यार लावारिस में डाल रखा है, ना ये नगर निगम में है, ना ग्रामीण में, तो है किस में। हमारा निवेदन है, चाहे जन हो, चाहे प्रतिनिधि हो, नेता हो, अभिनेता हो, पदाधिकारी हो, इस बात को सुने, कंप्लेंट ना समझें, इसे सीरियस लें, और हमारे बच्चों का ध्यान रखते हुए, हम सब का ध्यान रखते हुए लाइट लगवाने की कृपा करें। थैंक यू। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि काम क्या करते हैं और कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मुझे करीब 5-6 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 5-6 साल से भाई साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा ही मंजर देख रहे हैं, सही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। शाम के समय कोई भी आदमी अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो कॉलोनी आ नहीं सकता, फ़ोन करेगा कि भाई मुझे लेने आ जाओ, नहीं तो अकेला आ ही नहीं सकता, अंधेरा ही अंधेरा। फिर ये भाई साहब ने भी बताया, कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते हैं, फिर चोरी का डर है, लूट का डर है, तो बहुत बुरा हाल है। गाड़ियां आप लोगों के पास होंगी, लेकिन कभी कभार ऐसा जरूर होता होगा कि बाइक से चलना पड़ रहा है या पैदल कभी निकलना पड़ गया, तो रात को निकलने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं, किसी न किसी को कॉलोनी से बुलाते हैं, चाहे वो राजीव भाई हो, फौजी साहब हो, किसी न किसी को बुलाते हैं, तब आते हैं, अकेले नहीं आ सकते। तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि भाई कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब 4-5 साल पुरानी ये समस्या है, आप लोग 4-5 साल से देख रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर तो हम कुछ कहने में भी कतराएंगे ना। देखो जी, हम आपके माध्यम से, इसीलिए आप आए हो, आपको बुलाया है, आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं प्रशासन को कि भाई इस समस्या का समाधान करा जाए, यहाँ पे लाइटें लगाई जाए, सुविधा दी जाए। तो बस यही चीज़ें हैं थोड़ी सी, जो प्रशासन हमारी सुने। तो साथियों, पब्लिक यहाँ पर परेशान है, पब्लिक लाचार है, और पब्लिक केवल एक ही काम कर सकती है, और वो काम कर रही है। वो काम है निवेदन करने का। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण ग्रोवर है। 4 साल से मुझे रह रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये रोड जो है, खोखरा मंदिर रोड है, यहाँ पर हर साल मेला भी लगता है, चैती मेले के टाइम पे। और रात में ये हालत है कि आप बिना सवारी के जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। प्रशासन से यही निवेदन है कि इधर ध्यान दिया जाए, जनप्रतिनिधि ध्यान दें। जब इलेक्शन आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद इधर कोई नहीं झांकता। बस यही निवेदन है कि इधर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं खोखरा मंदिर रोड पर। धन्यवाद आपका बहुत। अच्छा भाई साहब, यहाँ सामने की ओर अगर मैं आधा किलोमीटर आगे जाऊंगा तो एक घर है, या न जाने बंगला है या विला है, वहां एक साथ 15-20 लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन वो स्ट्रीट लाइटें नहीं है। एक जगह पर जो है 20 लाइटें, और पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में एक भी लाइट। तो ये तो सर पर्सनल है, वो प्रधान जी का घर है, प्रधान जी ने अपनी लाइटें लगवाई हुई हैं, वो पर्सनल है। मगर हमारा निवेदन ये है कि प्रधान जी के पास भी कुछ फंड आता होगा, या किसी नगर निगम में कहीं फंड आता होगा। हमारे यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि प्रधान जी भी अगर सुन रहे हो तो हमारी स्ट्रीट लाइट लगवा दें। हम ये नहीं कहते कि 100% एक साथ लगवा दें, एक पोल छोड़ के एक लगवा दें। टोटल 13 पोल हैं, फाटक से लेके वहाँ तक जो मैंने बताया आपको। 13 पोल में कम से कम 7 मिलेंगे तो लाइट तो आए। इसकी प्रॉब्लम एक और है कि बच्चे सुबह प्रैक्टिस करते हैं 4:30 बजे, 5 बजे के बाद या 5:30 में डेली जाता हूँ, 5:30 बजे बाद यहाँ ट्रैफिक चालू हो जाता है। उससे पहले बच्चे दौड़ने आते हैं, तो उन्हें खतरा है इस रात का, अंधेरे का, कहीं सांप ना हो, तो वो अपनी मोबाइल जला लेते हैं, उससे दौड़ेंगे। वो दौड़ेंगे इस तरीके से, तो दौड़ेंगे या मोबाइल को देखेंगे, सांप को देखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन फिर यही है कि प्रशासन सुने और किसी भी फंड से इसमें लाइटें लगवा दे। तो साथियों, कैप्टन साहब ने भी बड़ी चिंता जताते हुए निवेदन किया है। फिलहाल ये लोग निवेदन ही कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी और कैमरे की नजर जाती है वहां तक आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। आप खुद देख करके बताइए कि इस पूरे रास्ते में जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, आपको अंधेरे के सिवाय और
क्या नजर आ रहा है। अब दूसरी ओर भी एक बार फिर दिखाऊंगा, दूसरी ओर भी आप लोग दूर दूर तक नजरें घुमाने का प्रयास कीजिए। अंधेरे के अलावा अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? क्या काशीपुर के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।